दोस्तों नमस्कार। सादर जय गुरुदेव। 1952 से लेकर के 2012 तक जुग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटे बड़े अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोगों को नेक शिक्षा देते हुए लोगों को जगाने का काम किया। लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सबको कुरान का, गीता का, रामायण का, बाइबल का सबका पाठ पढ़ाया। लेकिन किसी ने भी परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को माना नहीं। न हिंदू माने, न मुसलमान माने, न सिख माने, न ईसाई माने, न ये नेता माने, न छात्र माने, न व्यापारी माने, किसी ने भी बात को नहीं माना। लेकिन उन्होंने मेहनत किया, लोगों को जगाया, चेताया, बताया। आज वो दिन आ गया कि रामायण की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं, उनको फूंका जा रहा है। ऐसे भारत भूमि, धर्म भूमि पे, संतों की धरती पे उनकी बाणों, उनकी वचनों को, उनकी किताबों को फाड़ा जाए, ये शर्म की बात है। देश के राजनेता जो शराब के नशे में धुत होकर के इस काम को कर रहे हैं, सच मायने में ये केवल हिंदुत्व है, सनातन है जो चैन की सांस ले रहे हैं। हिम्मत हो स्वामी प्रसाद मौर्य और हिम्मत हो आप सभी नेताओं जो शराब के नशे में आप रामायण की प्रतियां फाड़ रहे हो, फूंक रहे हो। जरा इस भारत भूमि पे आप जरा कुरान की एक प्रति फाड़ दो, जरा फूंक दो, देखो देश में आग लगती है कि नहीं लगती है। लेकिन नहीं, आग नहीं लगनी चाहिए, आग इनको लगा देनी चाहिए। ऐसे नेताओं को जहां मिले वहीं इनको आग लगा दो, देश में आग नहीं लगनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे देश का कोई भी नेता हो, इनको जीने का कोई हक नहीं है और इनको व्यवस्था में रहने का कोई भी हक नहीं बनता है। मैं पुरजोर विरोध करता हूं ऐसे नेताओं को जो रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़े हैं और उनको जलाए हैं। मैं उनको धिक्कारता हूं और मैं उनका खंडन करता हूं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जानते थे कि ये दिन ये नेता ला देंगे, और देखिए आज कितनी बड़ी घटना घट गई देश के अंदर, भारत भूमि के अंदर। अगर इन नेताओं ने बाबा जय गुरुदेव की महाराज के चरणों में आकर के कुछ राजनीति की, कुछ धर्मनीति की बातें सीखी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन नहीं, ये तो बहुत बड़े विद्वान है, ये महात्माओं के महात्मा है, ये संतों के संत है, ये विद्वानों के विद्वान है। क्योंकि ये शराब पीते हैं, शराब के नशे में होते हैं, इनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है। और ये शराब पी करके कभी भी देश की जनता का भला करने वाले नहीं है। इसलिए बहुत निकट समय में ऐसी स्थिति या परिस्थितियां देश के अंदर लाके खड़ा कर देंगे ये नेता कि लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और सड़कों पर उतर करके वो हस्न करेंगे कि जो आपने अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका के अंदर देखा था। ये घर में दुबकेंगे, ये देश से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत की जनता का जो पैसा ये लोग निचोड़ निचोड़ करके, अरे मैं एक सवाल करता हूँ कि देश का एक विधायक हो जाता है, एमपी हो जाता है, वो अरबपति खरबपति हो जाता है और उसकी जांच हो ही नहीं सकती है। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, नरेंद्र मोदी बन जाए, चाहे कोई भी बन जाए, क्योंकि व्यवस्था भ्रष्ट है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर कहा करते थे कि क्या भ्रष्ट है बच्चा? व्यवस्था भ्रष्ट है। न हमारे देश के सेठ साहूकार भ्रष्ट है, न तो ये शिक्षक भ्रष्ट है, न हमारे विद्यार्थी भ्रष्ट हैं। हमारे देश की जो भ्रष्ट है वो व्यवस्था है, और व्यवस्था इनके बस का नहीं है। ये इनके किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है इन राजनेताओं की कि ये व्यवस्था को सही कर दें, क्योंकि व्यवस्था को सही करने में ही इनकी कुर्सियां खिसक जाएंगी, इनकी सत्ता खिसक जाएगी। कुर्सी और सत्ता बना रहे, भ्रष्टाचार बना रहे, व्यवस्था ऐसी रहे, बस यही इनकी मंशा है। इसलिए इनसे कोई भी भला काम नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, सादर जय गुरुदेव।